Hi guys, welcome back to class of learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about the difference between the language of humans and animals. How human language is being different from the language of animals. Concept को clear करना जरूरी है, as it is expected question for the NAGAR for student this time. आपने कहा सर हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे समझ पाएंगे हम कि इन दोनों में फर्क क्या होता है. लैंग्वेज अब बेसिक सोर्स टू कम्युनिकेट विद अदर, हम सब जानते हैं लैंग्वेज इज रियली इंपॉर्टेंट, हमें इसको करना भी चाहिए. वी हैव रेड लॉट्स ऑफ थ्योरीज अबाउट लैंग्वेज. सर पोफो थ्योरी पढ़ी, चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी, हमने बाओ थ्योरी पढ़ी. बट here we are not talking about theories. Here we are going to discuss the factors that makes human language different from the animal ones. तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए you need to have your pen and a notebook along with you so that you can write down. हाँ, बोर्ड पे जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें बोलूंगा उसको आपको लिखना है in between. Let's start the class. The first thing we are having, like human, animals have communicate with their another through their language system. The communication system of the most animals are instinctive. सर पहले क्लियर है, ये बहुत स्वाभाविक चीज है कि हर आदमी होता है. मतलब आपने बोला सर एनिमल्स में ये है that how they communicate, that is instinctive, whereas human it is non instinctive. सर क्यों, रीजन क्या कि humans can learn. इसकी छोटा एग्जांपल देते हैं. हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का है, उसके साथ हमने एक पपी लेके आए और दोनों को 2 साल देते हैं. मतलब when the kid become 4 and the kid really that puppy become 4, दोनों में डिफरेंस आएगा. बच्चा हर वर्ड को समझ पाएगा, उसको यूज कर पाएगा, whereas the puppy cannot unable, क्योंकि उसमें वो चीज नहीं, वो लर्न नहीं कर पाएगा. Humans can learn the language, they can learn the symbols, make it clear. Take an example from the jungle book Mowgli. Mowgli जब जंगल में रहता था तो कहीं ना कहीं जानवरों की लैंग्वेज सीख जाता है. सर इसको आपको फिक्शन एग्जांपल दे दिया, बट दैट्स अ फैक्ट. When you be in there, you can learn their language. तो उसको हाईलाइट करता है that it is non instinctive in human. Human can learn any language, any symbol, and that is really gift by the God. उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. जब हम आंसर दे रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो डिफरेंस में मेन इंपॉर्टेंट होगा. देन द इनहेरिटेड देन जेनेटिकली, ऑन द कॉन्ट्री ह्यूमंस नॉन इंस्टिंक्टिव. Humans can acquire and learn, I repeat, can acquire and learn any language as a result of social interaction. So they can acquire, किस चीज को सीख सकते हैं? Definitely they can acquire or learn any language as a result of social community gathering और चीजों में कनेक्ट करके they can easily grab the words. अब बात है हम कैसे हाईलाइट करेंगे, इनके एग्जांपल्स देख लेना है. At the time writing the answer, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो व्हाट आई सपोज टू राइट आंसर लिखने की क्या होगा, फिर तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. बहुत इजी है, आपको सिर्फ इस क्लास को समझना है. अगर ये पूरी क्लास ऑन टिप हो जाती है तो आप पूरा आंसर लिख लेंगे. सबसे पहले लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे. मैंने जैसे बोला लैंग्वेज के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं आप, चाहे वो ह्यूमंस के बताएं चाहे एनिमल्स के बताएं, कि यहां मैं डिफरेंशिएट दे रहा हूं. अब दो हो गए हमारे पास. फर्स्ट ह्यूमंस के लिए सर लिंग्विस्टिक साइन वेरीज विद द ज्योग्राफिकल रीजन. आपने बोला इंडिया में लैंग्वेज दूसरी है, अगर यहीं से मैं बात जाता हूं आगे तो जाता हूं, आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेट लैंग्वेज चेंज हो जाएगी. यूके, चाइना और द अदर, उज्बेकिस्तान, आपने कहा सर इन जगह पे जाते हैं तो वी डू हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सिंबल्स, लिंग्विस्टिक साइंस चेंज हो जाते हैं. Whereas अगर हम देखते हैं यही चीज एनिमल्स में इज नॉट कंडीशन बाय ज्योग्राफिकल रीजन, वहां पे ज्योग्राफिकल रीजन के साथ कुछ भी चेंज नहीं होता, दैट रिमेन ऑलमोस्ट सेम. उसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आ रहे. ये चेंजेस को पकड़ना यही हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है. तो पहला तो हो गया सर रीजनल, ये ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से कोई चेंज नहीं आता क्वाइट अपॉर्चुनेटली द एनिमल्स. बट ह्यूमंस में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आता है. लैंग्वेज पूरी चेंज होती है, लिंग्विस्टिक साइंस चेंज होते हैं, उसके सिंबल्स बदल जाते हैं. Come next one. Have a big variety of language and a symbol. या humans do have a big variety. आपने बोला ह्यूमंस में लैंग्वेज चेंज होती है. हम रीजंस की बात करते हैं, अगर रीजंस में ज्योग्राफिक एरिया में तो डेफिनेट रीजंस हैं, तो साइंस होंगे, लिंग्विस्टिक सिंबल्स में होंगे, वो बहुत बड़े पैमाने पे चेंज आएगा. Whereas एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत कम होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ द मैसेज और द सिंबल्स दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, हमें बताता है दो चीजों को, कि हमने कहा ह्यूमंस की बात की तो सर वहां पे लिंग्विस्टिक साइन बहुत ज्यादा है, यहां पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिंबल्स है, वहां ऐसा कुछ नहीं. कम नेक्स्ट वन. इट इज आरपी एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइड, चेंज विद टाइम टू टाइम. सर हमने खुद देखा है इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस हुए. आज से
सर हम बात करते हैं 1100 से 1400 तक में बहुत चेंज आए, सर 1500 से 1800 में बहुत चेंज आए, सर 1800 में आज में बहुत सारे चेंज आ गए। ये टाइम के साथ चेंज होता है, डेफिनेट टाइम के साथ चेंज होता है। आपने कहा सर अपडेशन आ रही, इवन यू जस्ट रेड आउट किस स्पेलिंग में चेंजेस आए, सर वोकैबुलरी में चेंजेस आए, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तो हमें वो भी करना है। तो क्या हुआ, सही ह्यूमन लैंग्वेज का सिंबल है दैट ह्यूमन लैंग्वेज में चेंजेस, इट वेरी टाइम टू टाइम, हर चीज में बदलाव लेके आता है। वेयर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, नो चेंज, दे रिमेन सेम। सर आज से 5000 साल पहले जो बोला था आज भी वही बोल रहा था, द हमिंग ऑफ द बीज रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट सेम है, वही चलता आ रहा, वही चलता रहेगा। क्या आपको वो अपडेशन लेके आते हैं या चेंजेस लेके आते हैं? नो, नो अपडेशन, नो चेंज दैट टेक प्लेस, वो वैसा का वैसा ही चलता है। एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, humans produce sounds by the organs of speech, a rare gift to nature, no other species except apes and monkeys make sure have been endowed with their gift। तो ये था मेन पॉइंट जो आपको क्लियर करना था कि ह्यूमन कोई गिफ्ट है, द नेचर गिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, they are having an organ of speech, really they are having the organs of speech, a rare gift to nature। तो सिर्फ और सिर्फ एप्स और मंकीज में मिलता है। तो ये था हमारी वो क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया द डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर यू गाइस रियली नीड टू गिव these descriptions। Till then keep watching, all the best guys, the exam is on hand, bye।